गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यू मॉर्निंग, न्यू डे और न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक नई चीज़ को एक्सप्लोर करने और मैं उसे आपको बाद में बताता हूँ। आज वेदर काफ़ी सनी है तो वॉक काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसके लिए मैंने पानी की बोतल, खाने पीने का सामान सब रख लिया है ताकि मैं लंबी वॉक कर सकूँ और अच्छे व्यूज़ को कैप्चर कर सकूँ। तो दोस्तों, जैसा वेदर अच्छा है तो इसी के साथ मैं आपको एक पॉजिटिव थॉट पास करना चाहता हूँ। जर्मन सेइंग है, ein Anfang ist kein Meisterstück, aber guter Anfang halbes Glück। इसका मतलब है शुरुआत में परिपूर्णता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो सफलता की आधी राह तय हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल चुके हैं और जो आज हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड हुई है वो है म्यूगलजे। म्यूगलजे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन बर्लिन। ये जो लेक है ये बर्लिन के ईस्ट साउथ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। बहुत सुंदर है, अपनी बोटिंग इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है। तो हम जाते हैं वहाँ पे और आपको दिखाऊंगा व्यू। पर जाने के लिए रास्ता, आपको रास्ता पता है अंकल जी? हैं? यहाँ से सीधा ऑस्ट्रोइस और फिर वहाँ से क्योपरिंग वाली जो जगह है वहाँ पे जाना पड़ेगा ना? तो उसके लिए पहले तो जाना पड़ता है ऑस्ट्रोइस। ऑस्ट्रोइस बड़ा फेमस स्टेशन है बर्लिन का, और वहाँ के बाद फिर हम जाएंगे क्योपरिंग। उसके लिए S3 लेंगे और जब वहाँ पे हम उतरेंगे फिर हम बस से 5 स्टेशन के बाद फिर किससे? उसके बाद से हमने ट्रेन लेनी है S3। हाँ, S3 हमें उतारेगी फ्रीडरिशहागन। फ्रीडरिशहागन से हम पैदल चलेंगे लगभग 500 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है। S3 से, एक मिनट रुको, S3 से हम जाएंगे फ्रीडरिशहागन और फिर वहाँ से 1000 मीटर पैदल चलेंगे, 1 किलोमीटर के करीब मान लो। ठीक है, फिर मतलब फिर आ जाएगा, है ना? हाँ। तो ये है। बस से भी जा सकते हो, पर मैंने तो देखा था बस से जा सकते हैं। बस नहीं चलती उधर ट्राम। अच्छा, ट्रैम से? बताता हूँ तुम्हें वहीं पहुँच के कि हम किससे हैं। तो ये रहा हमारा मैप, यहाँ पे है जैसा कि पहले बताया था आपको। में और हमें जाना है इतने इस स्क्वायर में। यहाँ से हम ब्लू वाली लेंगे और ये इससे हम उतरेंगे फ्रीडरिशहागन। ओके। ये लास्ट स्टॉप से हाँ, चौथा स्टॉप है। ओके। वहाँ से हम पैदल चलेंगे लगभग 1000 मीटर हाँ, लेक की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे हम फ्रीडरिशहागन उतरेंगे और फिर वहाँ का 1000 मीटर पैदल चलेंगे और इस तरफ है वो जो लेक है। यानी कि हम यहाँ पे और हमें इससे जाना है। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है घर से, लेकिन जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था वहाँ पे हम यहाँ थे और हम यहाँ पे गए थे ऑलमोस्ट, है ना? तो चलते हैं। ये बिगेस्ट थी, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ये पूरे का पूरा जो एरिया है। हाँ, ठीक है भाई। ट्रेनें यहाँ पे भी कैंसिल होती है, देखो S3 कैंसिल हो चुकी है। तो मैं नेक्स्ट ट्रेन देखते कितने बजे आएगी। नेक्स्ट ट्रेन आ रही है 7 मिनट में, तो लेट्स वेट 7 मिनट। ये है वाटर टावर, ये 1909 में बना था और जो ऊपर जो इसकी छत है वो कॉपर की बनी हुई है। कितना पुराना टावर है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। जाएगी आप? तो जैसा कि आपको बताया था, फ्रीडरिशहागन पे उतरेंगे हम और उसके बाद वॉक करेंगे। तो ये फ्रीडरिशहागन स्टेशन है यहाँ का।
भाई हमने चलने से पहले मैंने पानी तो ले लिया था, फिर दोबारा ड्रिंक ले ली। अंकल ने पानी ले लिया। अंकल पानी क्यों दिया आपने, ड्रिंक क्यों नहीं दी? नहीं कोई जूस वूस? मैं पीता ही नहीं। चलो कोई नहीं, हम पी लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे इस तरीके के टावर होते हैं बीच में, जिनके ऊपर एडवर्टीजमेंट चिपके होते हैं, और चलते चलते आप इन्हें देख सकते हो, और किसी में भी इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसमें डेट होती है। एंगल एंड फ्यूल कर्स, ये दुकानें होती है। गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं वो भी ऐसे एडवर्टीजमेंट लगा के रखते हैं। यहाँ पे घरों के एडवर्टीजमेंट होते हैं कि कौन सा घर कितने में मिल रहा है, कितने में नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक बेस्ट ऑफर, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे चलते चलते एक चीज़ याद आई कि जैसे अगर आप यूरोप में आते हो तो आप अगर ऐसी सनशाइन हो तो आपको सनग्लासेस डेफिनेटली यूज़ करने चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सनशाइन होती है वो काफ़ी शार्प होती है, जो कि आपकी आइज़ को अफेक्ट कर सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सनक्रीम और सनग्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी मैं जब भी बाहर जाता हूँ अपने साथ सनग्लासेस हमेशा कैरी करता हूँ, यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है। आइनहानस्ट्रासे, इसका मतलब होता है कि ये वाली जो रोड है इस पे इसी डायरेक्शन में गाड़ी जा सकती है, दूसरी डायरेक्शन से गाड़ी नहीं आ सकती। जब गर्मी का मौसम आता है और समर्स आती है तो जिन लोगों के फार्म होते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के, वो ऐसी शॉप लगा लेते हैं और यहाँ पे फार्म स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं जो कि बायो होती है। हाँ, तो स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था कि लोग यहाँ पे बायो स्ट्रॉबेरीज बेचते हैं, जिनकी जो खुद उनकी फार्मिंग करते हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है पर नो डाउट टेस्टी बहुत होती है और अच्छी लगती है। और ये फाइनली हम पहुंच गए वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन बर्लिन कॉल्ड म्यूगलजे। बहुत सुंदर है ये। इसके आसपास अब हम वॉक करेंगे और एज यूजुअल वॉक काफ़ी लंबी होने वाली है। टनल से पार जाना है या इधर वॉक करना है? टनल से पार चलते हैं, हम ऑलरेडी हंस गए। हम उस लेक को क्रॉस करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए हमें टनल के जाना पड़ेगा। तो चलिए टनल दिखाता हूँ आपको। और ये कर लिया हमने टनल क्रॉस। इस तरफ लेक, ये लांगम से ओके, ये जाती है लांगम से जैसा कि कहा है। और इस तरफ से किस तरफ जाती है, मतलब इस तरह हम म्यूगलजे के पास ही जाते रहेंगे ना, म्यूगलजे के साथ साथ किनारे से चलते रहेंगे। ओके तुम्हें लगता है इसमें कोई लोमड़ी वोमड़ी छिपी होगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोमड़ी और गीदड़ बड़े आराम से मिल जाते हैं। यहाँ पे आप गर्मियों में जब आओ तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हो किसी भी किनारे बैठ के। पानी बिल्कुल साफ है और सेफ है। और जर्मनी के अंदर एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा जानवर नहीं रहता जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो। और सांप वाप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये ठंडे देशों में नहीं पाए जाते। यहाँ पे नदियों के किनारे ना ऐसे ट्रैक बना रखे होते हैं और इन एरिया को कहते हैं वाल्ड स्ट्रासे, मतलब जहाँ पे ऐसे चारों तरफ पेड़ हो, हरियाली हो और उसके बीच में हम चल रहे हो, तो इसलिए उनको नाम ऐसा दिया गया है। यहाँ पे जो भी स्ट्रीट है उसका कोई मीनिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। और शांति देखो कितनी है। तो दिल्ली वालों, ऐसी शांति तुम्हें मिलेगी वहाँ पे? ये मिलेगी तो कमेंट कर देना कहाँ।
ये देखो यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे लोमड़ियाँ छुपती हैं। लोमड़ियों के रहने की जगह है, अभी तो नहीं होगी। दोस्तों ये देखो यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लोग स्विमिंग करते हैं जैसे आपको बताया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप ऐसी जगह पे आते हो और वॉक करते हो तो यहाँ पे जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स बने होते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और दोबारा आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। ये वैसा शेड नहीं लग रहा जैसे जो भारत के नोटों पे बना होता है? नहीं, वैसा तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बैठते हैं, ये बहुत अच्छी लोकेशन लगी मुझे। एक परफेक्ट स्पॉट है, यहाँ पे लोग भी नहीं है। अब काफ़ी चल ली है, अब टाइम है थोड़ा बहुत खाने का। तो जब वॉक पे जाता है तो सारी चीज़ें पैक करनी चाहिए, पानी, खाने का सामान। तो इसलिए हमने पैक किया है सैंडविच। किसका बना हुआ है अंकल जी सैंडविच? आलू, अंडा, बटर, काला नमक, काली मिर्च। आलू, अंडा, बटर, काला नमक, काली मिर्च, इन सब का। अब टाइम है खाने का। यार खाने बैठे नहीं, ये दो प्यारे बतख पास में आ गए। अब यहाँ पे पता है तुम्हें दे भी नहीं सकते खाना, क्योंकि अलाउड नहीं है इन्हें देना, इनके लिए ऑलरेडी अलग से होता है। तो दुख तो बहुत हो रहा है पर इन्हें करते इग्नोर। जाओ बेटा तुम, गो। मज़ा आता ना जब भूख लगी हो और एक फर्स्ट क्लास का सैंडविच मिल जाए। तो दोस्तों एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे व्लॉगिंग करने में अलग ही मज़ा आता है। और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप अपना अकेले घूम रहे हो, कहीं भी निकल जाओ, कुछ आपको दिख रहा है उसे शेयर कर दो, और आपके चलते चलते आपके दिमाग में कोई थॉट आया उसको एक्सप्लेन करो। फन है इसमें। हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है कि पूरे दिन ब्लॉगिंग करो और उसके बाद शाम को एडिटिंग करो। इट टेक्स टाइम बट मज़ेदार है। तो जो भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं, जिनको सच में इंटरेस्ट है, तो वो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पर जिसको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो फैसिनेटेड होकर ये चीज़ करना चाहते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे इसमें। और कोई भी काम जो आप करो उसको पैसे के लिए मत क्या करो, क्योंकि जब आप पैसों के लिए करोगे तो वो काम बर्डन लगता है, वो बहुत हैवी लगता है। लेकिन जब आप फ़न के लिए करोगे तो आप वो हर रोज़ कर सकते हो और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। बचपन में इसमें मज़ा आता था ना, हर्डल्स को क्रॉस करने में, जंगलों में ऐसे घूमने में और इनके ऊपर से ऐसे कूदने में। दोस्तों इसे कहते हैं सीनियोरन स्टिफ्टुंग, मतलब जहाँ पे बूढ़े लोग यहाँ पे आ जाते हैं 60 ईयर्स के बाद, जो अकेले होते हैं तो यहाँ पे आके रहते हैं। तो जो भी यहाँ पे रहता हुआ उसके तो मज़े हैं, क्योंकि सामने है रिवर और यहाँ पे है उनकी बालकनी। मेयर युंगफ्राउ को कहते हैं जलपरी। तो ये है जलपरी। तो ये वो एरिया है जहाँ पे टूरिस्टिक शिप आते हैं। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आसपास रहते हो और आपने टिकट ले रखी है, तो आप सीधा वहाँ चले जाओ और वहाँ पे टूरिस्टिक शिप आएगा, तो उसमें बैठ के फिर आप डेस्टिनेशन को एंजॉय कर सकते हो।
यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है और डेस्टिनेशन लिखी हुई है, जहाँ पे आपको पिक करेगी, किस समय पिक करेगी और कितना टाइम होगा उसका, कितने टाइम की जर्नी होगी, वो सारी। और ये रहा एंट्रेंस वे, यहाँ से एंट्री होती है और वहाँ कॉर्नर पे होती है बोट। वो देखो वो आ रहा है शिप, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है ये वहीं जाके रुकेगा तो वहाँ से उठाएगा सवारी। कहाँ की? चावड़ी बाजार की। तो म्यूगलजे का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है हाई जर्मन लैंग्वेज में, कहते हैं उसे मुगिल। मुगिल का मतलब होता है स्मॉल लेक ऑफ वाटर, और ये तो बहुत बड़ी है। अब ये नहीं पता क्यों कहते हैं इसे, पर नाम ऐसे ही पड़ा है इसका। अब टाइम है घर जाने का, तो घर की तरफ जा रहे हैं, पर उसके लिए हमें बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा और यहाँ से 1.4 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, तो 20 मिनट लगेंगे ऑलमोस्ट। टाइम हो रहा है 16:41 और बस आएगी 17:05 के अराउंड। तो लेट्स गो। अब नया चैलेंज ये आ गया है कि रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है और हम थोड़ा आगे निकल गए थे, तो उस तरफ तो उस जिस तरफ निकले थे उस तरफ बस स्टैंड नहीं था। फिर दोबारा मैप में देखा तो वो दोबारा दिखा रहा है कि वापस बैक जाना है और राइट टर्न लेना है, तो हमने अब दोबारा से वहीं जा रहे हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ट्रैक पे तो चलता जा रहा हूँ, देखते हैं कि अब जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ रास्ता मिलेगा हमें। लेट्स सी। कुछ तो दिखना शुरू हुआ है, घर तो आ गए ये, यानी कि लेफ्ट या फिर राइट। लेफ्ट साइड रहेगा। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी, तो इसलिए गूगल मैप काम नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि जो शील्ड है इसके साथ साथ चलेंगे तो रास्ते पे पहुंच ही जाएंगे अपने। तो चलो इसे फॉलो करते हैं जब तक कि नेटवर्क नहीं आता। तो फाइनली नेटवर्क आ गया है और पता चला कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से डिस्टेंस है 600 मीटर और जिस पेस पे मैं चल रहा हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो फाइनली अगर मैं सही हूँ तो बस भी वेट कर रही है हमारा। ये नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पहली वाली बस थी वो तो मिस हो गई थी, पर अब क्योंकि हम बीच में रास्ता भूल गए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अब हमें दूसरी बस का वेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे खड़ी हुई है और ये आएगी 7 मिनट में इस स्टॉप पे। ये रहा स्टॉप, तो वेट करते दोस्तों। तो वॉक हो गई काफ़ी लंबी, अब बस किसी तरह ये बस आए, बस में बैठ के घर की तरफ निकले। तो दोस्तों आज का दिन रहा बहुत फैंटास्टिक। आज लंबी वॉक हुई, म्यूगलजे को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा, और मेरे दोस्त और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं एयरपोर्ट यूज़ करता हूँ, पर मैं DJI का माइक्रोफोन जल्दी लेने वाला हूँ, फिर उससे करूँगा रिकॉर्डिंग, आवाज़ की क्लैरिटी भी बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आज की जर्नी बहुत लंबी रही, फाइनली बस आ रही है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करिए और हाँ जुड़े रहिए। अब बैठते हैं बस में और जाते हैं घर। थैंक यू वेरी मच।